दोस्तों आज के वीडियो में बात करें विद्या सारथी स्कॉलरशिप योजना की। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे विद्या सारथी स्कॉलरशिप योजना है क्या। आज भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए फीस स्ट्रक्चर काफ़ी महंगा है, जो कि ऐसे बहुत से छात्र छात्राएं हैं जो कि धन की कमी के कारण उच्च शिक्षा पाने से चूक जाते हैं। वह छात्र जो अपनी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं और उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, यह प्लेटफॉर्म विद्या सारथी प्लेटफॉर्म उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म देता है ताकि उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त कराई जा सके। इच्छुक छात्राएं इसमें रजिस्टर करके स्कॉलरशिप पा सकते हैं। दोस्तों विद्या सारथी स्कॉलरशिप के अंतर्गत छात्रों के लिए बहुत सी योजनाएं उपलब्ध हैं जिनका वे लाभ ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों इसमें कई योजनाएं हैं, जैसे NSDL शिक्षा सहयोग स्कॉलरशिप, ADHPL स्कॉलरशिप, टाटा हाउसिंग स्कॉलरशिप। ऐसे कई कंपनियां हैं जो कि अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम को छात्रों के लिए चला रही हैं। इसमें आप रजिस्टर करके इन छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों अब जानेंगे इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या पात्रता होनी चाहिए। वे छात्र जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं और उनके 12वीं में न्यूनतम 50% अंक हैं, वे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ITI कर रहे हैं और 10वीं में उनके न्यूनतम 35% अंक हो, बीटेक कर रहे हो या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में न्यूनतम उनका 50% अंक या होना चाहिए, या डिप्लोमा कर रहे हो, डिप्लोमा में भी उनका न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, यानी उनकी वार्षिक आय जो है वो 3 लाख से कम ही होनी चाहिए। तो अब जानेंगे इस योजना में अप्लाई करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या हैं। सबसे पहले आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जिस ईयर में है उसकी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, आपके बैंक का पासबुक होना चाहिए और आपके कॉलेज का स्कूल का जो भी है एडमिशन कंफर्मेशन लेटर होना चाहिए, कॉलेज की फीस रसीद होनी चाहिए, आय प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है। अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जैसे आपके पैन कार्ड हो गए, वोटर ID हो गए, पासपोर्ट आदि हो गए, इनको आपको साथ में रखना होगा अप्लाई करने से पहले। दोस्तों अब जानेंगे कि आप इस योजना के अंतर्गत कितनी स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप 5,000 की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप 20,000 तक की स्कॉलरशिप, यदि ITI कर रहे हैं तो 20,000 और बीटेक या BE कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 30,000 तक की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं इसमें कैसे अप्लाई करना है, ये सारे प्रोसेस में। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएंगे और वहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल सर्च बार में विद्या सारथी। आप जैसे विद्या सारथी सर्च करेंगे तो आपका पहली जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, वहाँ पे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, तब आप इसकी मेन वेबसाइट पे होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें दिख रही हैं, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप और ब्राउज अवेलेबल स्कॉलरशिप। ये अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड जो आप नीचे देख रहे हैं ब्राउज अवेलेबल स्कॉलरशिप, यहाँ पे हम क्लिक करके कौन सी कंपनी अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम को चला रही हैं वो देख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं SSC की काफ़ी जो है योजनाएं हैं स्कॉलरशिप की, कई सारी, जिसमें अंडर ग्रेजुएट से लेके बीटेक से लेके मतलब कई सारी ITI से लेके सारी योजनाएं हैं, जिसमें आप 5,000 से लेके मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम जो है 30,000 तक की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। आप स्क्रॉल करके सारी नीचे देख सकते हैं और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्टर्ड करना होगा। तो अभी हम रजिस्टर्ड का भी प्रोसेस बताते हैं। और इसमें आप देखिए ऊपर एक सेलेक्ट कंपनी है, आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो वहाँ से आप बाकी कंपनियों की भी योजनाएं देख सकते हैं। लेकिन अभी करंट में जो है केवल SSC की योजना चल रही है, बाकी की ख़त्म हो गई है। और ये भी जो है आपके नवंबर तक है, तो आप नवंबर से पहले इसको अप्लाई कर सकते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। आप देखिए जैसे स्क्रॉल करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे SSC की यहाँ से 20,000 से लेके मैक्सिमम जो है
30,000, 5,000 मिनिमम, सारी ऐसी योजनाएं हैं। हम चल रही सारी छात्रवृत्ति स्कीम को देख सकते हैं और हम क्लोज स्कीम को भी देख सकते हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ क्लोज स्कीम पे भी देख सकते हैं। अब हम बैक चलेंगे और अप्लाई करने का प्रोसेस जानेंगे। तो हम चलते हैं, अभी बैक करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। देखिए अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ आपको टाइटल में, जो आपका टाइटल है मिस्टर या मिसेस, जो भी आप, कुमारी, मिस्टर, जो भी डालना चाहते हैं वहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ अपना फुल नेम और आईडी, पासवर्ड। आप ध्यान रखेंगे पासवर्ड में आपका मैक्सिमम जो है 8 डिजिट का होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और आप ईमेल आईडी कैप्चर डाल के यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। कैप्चर आपको सही से जैसा लिखा है कैपिटल या स्मॉल में उस तरीके से आपको डालना है। कैप्चर डालने के बाद अब देखिए नीचे जो है एक बॉक्स दिख रहा है, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा तो टिक आ जाएगा। फिर सबमिट करेंगे तो यहाँ से OTP जनरेट होगा। OTP जनरेट होने के लिए आएगा एक, देखिए अभी ओपन होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जैसे अब ये जनरेट हुआ OTP के लिए ब्लू वाला जो है, इसको हम क्लिक करेंगे तो जो आपने फ़ोन नंबर डाला है उस पे आपका OTP मैसेज आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरे नंबर पे जो है OTP आएगा। उस OTP को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से कंफर्म कर देना है। अब आप सक्सेसफुली, आपका यहाँ से मोबाइल जो है वो वेरीफाइड हो गया है। अब ये अपने आप जो है हम नए पेज पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ से आ गया है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन विद्यासारथी पोर्टल। अब देखिए मेरे मेल पे एक लिंक भेजा गया है, उस लिंक को हमें जाकर वहाँ से ओपन करना होगा। मेल आईडी खोल कर रेडी रखेंगे और उसके बाद आप अपने मेल आईडी पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि विद्यासारथी के पोर्टल से आपको एक मेल जाएगा। उस लिंक पे हम जाकर क्लिक करते हैं। तो चलता हूँ मैं अपने मेल आईडी पे और ये थोड़ा सा वही, ये देखिए ये पहला मेल आया है, मैं उसको ओपन करता हूँ। इसमें आपका जो है आईडी, पासवर्ड, देखिए स्टार्टिंग में आईडी पासवर्ड भी दिया होगा। मैंने इसको ब्लर किया हुआ है क्योंकि ये मेरा पर्सनल है तो इसको मैं थोड़ा ब्लर किया हूँ। और नीचे देखिए एक लिंक दिया हुआ है ब्लू कलर का। जब इस पर आप क्लिक करेंगे इस लिंक पर तो आप डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आ गया, रजिस्टर्ड हो गया हूँ मैं। अब यहाँ से मैं अपना आईडी, पासवर्ड, आईडी में आपका मेल आईडी होगा और पासवर्ड जो आपने बनाया था उसको डालना होगा और कैप्चर को फिल करेंगे। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। फिर यहाँ से आप जो है आगे का प्रोसेस, यानी आप आगे का फॉर्म को फिल करना होगा आपको। फिल करके सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद मैं लॉगिन हो जाता हूँ। इसको हम क्लोज कर देते हैं। लॉगिन हो गए हैं। देखिए लॉगिन पेज पे आ गए। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक दिया है प्रोफाइल फिल, इसको प्रोफाइल फिल करने का, और सेकंड देखो दिया है कि अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। तो पहले हम अपना प्रोफाइल फिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तभी हम जो है सेकंड के लिए जो है एप्लीकेशन अप्लाई कर पाएंगे। जो अब देखिए यहाँ पे आ गए। यहाँ पे सारा डिटेल अटैचमेंट जो है आपको सारा जो मैंने बताया था स्टार्टिंग, वो सब चीज़ें रेडी रखनी है। जैसे फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और भी डिटेल जो है क्वालिफ़िकेशन हो गया, जिस कॉलेज में अप्लाई किया है, उस सारी डिटेल्स आपको रेडी रखनी है। अब देखिए यहाँ से आप जो जो पूछ रहा है उसको आपको फुल नेम हो गया, फ़ोटो हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, यहाँ से क्लिक करके आप फिल कर लेंगे। नॉर्मल जैसे फॉर्म फिल किया जाता है उस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है। कैटेगरी हो गया, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, कोई भी कैटेगरी चलेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मेल आईडी वगैरह आपका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो था फ़ोन नंबर, मेल आईडी वो ले लिया है। और आपके प्रोफाइल फ़ोटोज़ वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही हैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसको क्लिक करके अटैचमेंट करना है। आइडेंटिटी के लिए बोल रहा है तो आप जैसे कोई आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, उसको आप स्कैन यहाँ पे फाइल को अपलोड कर देंगे। अब देखिए पूछ रहे हैं एनुअल इनकम ऑफ फैमिली, तो मैंने बताया था कि 3 लाख से कम होना चाहिए। तो आप आय प्रमाण पत्र आप अपना बनवा के रेडी रखे होंगे अपने फैमिली का, तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के लिए भी देखिए नीचे ऑप्शन है सर्टिफिकेट का, और इसे आप बताएंगे कि 3 लाख से कम ही आपको बताना है, क्योंकि जो आपने अपने सर्टिफिकेट में शो किया है उसको आप यहाँ फिल कर देंगे। नीचे फाइल अपलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप जो है अटैचमेंट को अपलोड कर देंगे। आप पहले से अपने डेस्कटॉप पे सब कोई फ़ाइल बना के वहाँ रेडी रखिएगा, यहाँ से आप फाइल को अपलोड कर देंगे। अब देखिए एड्रेस पूछ रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ एड्रेस, तो आप अपना एड्रेस, पिन कोड, जो भी डिटेल्स है आपका, डिटेल के साथ उसको सारा आपको फिल कर देना है। लैंडमार्क, एरिया, जो भी आपका एड्रेस है उसको डिटेल में यहाँ पे आपको
फिल करना है। अब देखिए आगे यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के रूप में भी एक कुछ अपलोड करना है। जैसे आधार वगैरह पे आपका एड्रेस होता ही है, तो आप आधार या वोटर लिस्ट वगैरह पे जिस पे भी एड्रेस होता है तो एज ए एड्रेस प्रूफ में आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये नेक्स्ट आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल देना है, बैंक अकाउंट नंबर जिसमें आपका जो है स्कॉलरशिप आएगा, और बैंक अकाउंट होल्डर नेम, किस बैंक में है, IFSC कोड, बैंक नेम, सारा डिटेल जो भी बैंक से रिलेटेड पूछा जा रहा है आपको वो स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। यहाँ पे बैंक का पासबुक स्टेटमेंट भी आपको एक निकलवा के रेडी रखना है, और उसको भी फाइल में देखिए यहाँ नीचे दिया है ना बैंक पासबुक स्टेटमेंट, उसको यहाँ पे आपको अटैच करना है, फाइल को अपलोड करना है। तो आप इसको अपलोड कर देंगे। कंप्लीट होने के बाद ये फॉर्म आपका 3 सेक्शन में है। तो पहला हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा करंट एकेडमिक डिटेल्स, आप जो स्टडी कर रहे हैं आप उसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे करंट एकेडमिक डिटेल्स आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारा जो पूछ रहा है उसको, आपको क्या कोर्स है आपका, किस कोर्स के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको स्कॉलरशिप आएगा। आप अंडर ग्रेजुएशन है, IIT कर रहे हैं या फिर BTech कर रहे हैं, जो भी कोर्स है आपको यहाँ पे कोर्स का डिटेल, कॉलेज का नाम, फीस रिसिप्ट, यदि आप एडमिशन ले चुके हैं, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, क्या है, कौन सा सेमेस्टर है, उस हिसाब से आपको सारा डिटेल जो है आपको यहाँ डालना होगा। कॉलेज की फ़ीस रिसिप्ट जो है, एडमिशन फ़ीस रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरी होती हैं, ये सब आपको यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप सारा अपलोड करना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कौन सा कॉलेज है, आप कहाँ से जो है शिक्षा ले रहे हैं, उसको आपको जैसे जैसे डिटेल पूछा जा रहा है आप यहाँ पे सारा स्टेप बाय इसको सारा फिल करेंगे। अब आपको जैसे फ़ीस रिसिप्ट मिला होगा जिसमें सारी चीज़ें डिटेल्स में दी होती है, ट्यूशन फ़ी या टोटल फ़ीस कितना है, आपको उसको भी रेडी रखना है। उसको भी यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे अटैच करना है। नीचे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, उसको आपको रेडी सारा रखना है। रिसिप्ट को अपना आप पहले से रेडी रख लीजिएगा, जो आपने फ़ीस जमा वगैरह किया है अपने कॉलेज का, तो उस रिसिप्ट का आप स्कैन या फ़ोटो जो है उसको आप खींच के रेडी रखिएगा और यहाँ पे आपको अपलोड करना है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 5 MB ही यहाँ पे अपलोडिंग हो सकती है, तो फ़ाइल की साइज़ कोशिश करिएगा कम रखिएगा, क्योंकि आप जैसे आप मोबाइल से यदि फ़ोटो खींचते हैं तो आजकल के कैमरे से वो 2 MB 3 MB, यदि आप एक ही फ़ाइल 2 से 3 MB की जब अपलोड कर देंगे तो स्पेस बचेगा नहीं, तो फाइल अपलोड नहीं होगी और आप परेशान हो जाएंगे, कहेंगे सर हमारा अपलोड नहीं हो रहा था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप स्कैन करिएगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स का, तो कोशिश करिए कम से कम MB में रहे, जिससे कि आपको फ़ाइल अपलोड करने में आसानी हो, और वह ले लेता है उस वजह से। ज़्यादा रहेगा तो 5 ही MB का स्पेस है अपलोड करने का, तो आप ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाएंगे। अब देखिए फॉर्म को इसको फिल करने के बाद, जैसे फर्स्ट आपने फिल किया तो वहाँ नीचे सेव का ऑप्शन दिया था, सेकंड में भी ऐसे सेव का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से फॉर्म फिल करके देखिए ब्लू कलर का जो दिख रहा है उसको सेव कर देंगे। आप थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे, फर्स्ट सेकंड हमने फिल कर लिया था, अब थर्ड पे हम जा रहे हैं। करंट एकेडमिक डिटेल, करंट में आप मतलब कहाँ शिक्षा ले रहे हैं उसको सारा डिटेल्स आपको फिल कर देना है। तो इसमें मतलब कोई बहुत हार्ड कुछ नहीं है, जितना डिटेल पूछा है करंट एकेडमिक डिटेल में देखिए जो चीज़ें पूछ रहे हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे, उसको आप फिल कर देंगे, इंस्टीट्यूशन नेम वगैरह जो भी डिटेल्स आप फिल करके फाइनल सबमिट कर देंगे। जब आपका तीनों क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, तीनों सेक्शन पूरा हो जाएगा, तो फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि सारी डिटेल्स आपने फिल कर लिए हो तो ही फाइनल सबमिट हो पाएगा। आप सेव करेंगे, फाइनल सबमिट का फॉर्म आएगा, फाइनल सबमिट कर देंगे, उसके बाद आप बैक जाएंगे। अब देखिए सेकंड ऑप्शन है, अब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने अब स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। अब देखिए यहाँ पे ACC के स्कॉलरशिप के लिए है, तो टाइम पे कई कंपनियों के स्कॉलरशिप की चीज़ें आती रहती हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है स्कॉलरशिप के लिए आप विद्या सारथी स्कॉलरशिप योजना में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें टाइम पर कई स्कॉलरशिप योजनाएं आती रहती हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि टाइम से पहले आप उसको अप्लाई करें। जैसे आप 2020 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये ACC वाला जो भी दिया हुआ है, बाकी तो जो ख़त्म हो गए तो ठीक है, ACC का करंट में चल रहा है, तो आप इसको नवंबर से पहले आपको जो है इसको अप्लाई करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाता रहूं, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और इतनी मेहनत मैंने की है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दीजिएगा। यदि कोई भी समस्या आपको होती है तो मुझे कमेंट्स में आप पूछिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का जवाब दूँ। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। चलता हूँ, फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो के साथ।
धन्यवाद।